हाँ जी, नमस्कार। आज अपने ग्रेड थर्ड भर्ती परीक्षा, जिसके बारे में मैंने लास्ट एक वीडियो आपको दी थी, जिसमें ये लिखा था नए बड़ी भर्ती और नए जनवरी में पेपर, और उसके साथ एक चीज और ऐड कर देता हूं, नए नवंबर में नोटिफिकेशन। ये मैंने किसके बारे में कहा था, किस भर्ती के बारे में? अभी भी मैं अपनी बात पे कायम हूं। आपको थोड़ी सी बात समझने में हो सकता है कि आपको बात थोड़ी सी समझ ना आई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। आपने बहुत सारे कमेंट भी किए और लगभग एक दिन में बच्चों ने काफी कई हजार संख्या में उस वीडियो को देखा। और अब मैं वो बात क्लियर कर रहा हूं कि थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा भी मैंने ऐसा क्यों कहा, पूरे सोर्स के साथ जानकारी आपको दूंगा। और ये मैं अभी भी कह रहा हूं, जिस भर्ती की, जिसकी थर्ड ग्रेड की मैंने बात की है, वो अभी की स्थिति के अनुसार जो हाल ही में बयान आया कि जो नवंबर के पहले वीक में नोटिफिकेशन दे देंगे, 7500-7700 पदों पर भर्ती आएगी। वो भर्ती कौन सी है और मैं किस भर्ती की बात कर रहा हूं, चलिए अपने पहले समझते हैं। देखो, अगर हम जॉब में नहीं है, सर्विस में नहीं है, मान लो सर्विस में कोई है, तो उसके लिए तो सामान्य बात है इस चीज को बात क्लियर करना। एक तो देखो सेटअप है हमारा संस्कृत एजुकेशन, बस 2-4 मिनट ही आपके। और एक सामान्य वाला है, सामान्य वाला का मैं बात करूं तो उसमें दो तरह के पद, एक प्राथमिक वाला जिसको L1 कहते हैं, और एक प्रारंभिक या उच्च प्राथमिक हम कह सकते हैं, 6 से 8 वाला उच्च प्राथमिक वाला, जो कुछ भी कहे। ये सेटअप जो सामान्य स्कूल हमारे चलते हैं, ये संस्कृत डिपार्टमेंट वाले स्कूल राजस्थान में संख्या इनकी बहुत कम है। संस्कृत डिपार्टमेंट प्लस इस डिपार्टमेंट से सिर्फ प्राथमिक पद के लिए, यानी कि प्राथमिक पद सामान्य विभाग में सिर्फ L1 वाला, इसके लिए आज से काफी मतलब 1-2 महीने पहले एक नोटिफिकेशन आया था, आपने देखा होगा, 7500 प्लस पदों के लिए, यानी कि लगभग 700 के आसपास, जिसमें इसकी पोस्ट कितनी थी? 5000। पूरी बात क्लियर करूंगा कि क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं बढ़ेंगे पद और क्यों नहीं होगा जनवरी में पेपर। ये सारी बात एक बार आप इत्मीनान से समझें। जिनको बात पता है इस चीज का, सब उनके लिए नई बात नहीं है, वो कहेंगे ठीक है सर हमें ये पता है, लेकिन वीडियो सभी बच्चों के लिए बनानी पड़ती है, बहुत सारे बच्चों को, नए बच्चों को नहीं पता। सामान्य शिक्षा विभाग के लिए भी बात करेंगे कि वो फॉर्म भरें, कैसे भर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो अब इस डिपार्टमेंट ने थोड़ी बहुत संख्या में, तो 500-400 L1 की इस डिपार्टमेंट ने, संस्कृत वाले ने दोनों पोस्ट पर L1 और L2 के लिए निकाली। हमारा सामान्य सेटअप जो है उसने सिर्फ क्या है, इसने सिर्फ L1 के लिए भर्ती निकाली। आप बात को समझें। अब ये भर्ती इस डिपार्टमेंट ने, जिस डिपार्टमेंट की बच्चे ज्यादा संख्या है, ज्यादा स्कूल है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, आप कह रहे हो कि उर्दू, सिंधी, गुजराती, पंजाबी की पोस्ट ही नहीं है, हम तैयारी कर रहे थे, धोखा हो गया, वो भाई इस डिपार्टमेंट की अभी तक नहीं आई, उस पर बात करते हैं। इस डिपार्टमेंट ने 2 तरह की भर्ती निकाली। L1 में इनकी संख्या ये 500-400 के आसपास है, और L2 में इस डिपार्टमेंट की लगभग क्या है, 2500 प्लस पोस्ट है, 2500-2700 प्लस पोस्ट है। यानी कि दोनों को मिलाकर इस डिपार्टमेंट में सिर्फ L1 की, और इस डिपार्टमेंट में L1 और L2 दोनों को मिलाकर लगभग 7700-7500 पोस्ट जो है। अभी अखबार वाली कटिंग में अभी अपने देख लेंगे टोटली कितनी पोस्ट है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो 2 महीने पहले से बात हमारे सामने आ रही थी। बोर्ड अध्यक्ष ने जो बयान दिया वो इस संदर्भ में था कि नवंबर में इसका नोटिफिकेशन कब कहा है, अभी की स्थिति के अकॉर्डिंग नवंबर में, जो अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। कुछ बच्चों ने कहा आप आलोक राज जी से ज्यादा जानते हैं, अरे भाई नहीं जानता मैं। कुछ ने कहा व्यूज के चक्कर में, कुछ ने कहा इनको अपने कोर्स बेचने थे, अब सफाई देने आ गए। हमारा कोई भी कोर्स नहीं है, हमारी वीडियो पे कोई मिलियन ट्रिलियन व्यू नहीं आते, और बच्चे जो अब मेरे साथ एक फैमिली की तरह जुड़े होते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। मेरी जॉब ड्यूटी के बाद मैं जितना भी नोट्स वगैरह जो भी चीजें बनाता हूं बिल्कुल निःशुल्क, आप संतवीर सर टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आप विजिट करके देखेंगे, आप मेरा कंटेंट चेक कर सकते हैं, मेरी टीम का कंटेंट चेक कर सकते हैं। इसमें किसी चीज की, किसी वीडियो, कोई भी किसी नोट्स के कोई भी फीस नहीं है, निःशुल्क ही करवाया जा रहा है, ये क्योंकि क्लियर करना भी जरूरी है। फिर बात आती है, अब ये इतनी स्थिति हो गई, अब क्या था
इस डिपार्टमेंट के द्वारा सामान्य वाले में, अगर सामान्य डिपार्टमेंट में, अब सामान्य डिपार्टमेंट ने L1 तो निकाल दी इस डिपार्टमेंट के साथ ही, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर संस्कृत विभाग का यही पेपर है क्या, उसका सिलेबस भी एक है, वही रीट जो आपकी पास है वो इसमें भी चल जाएगी, वो सिलेबस है, सारा कुछ वही है, समझ गए। आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी, बस जिस विषय की जो पोस्ट है उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और आपका जनवरी में पेपर होगा, ये जो निकला था नोटिफिकेशन। अब बात आती है कि L1 में तो 5000 है, फिर इस डिपार्टमेंट ने L2 में क्यों नहीं निकाली, ये प्रश्नवाचक था। मैंने पूरा जीरो से इसलिए नहीं समझाया, मुझे लगा आप लोगों को इतना तो आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि सबसे ज्यादा किस वीडियो पर व्यू होते हैं, तुक्का कैसे लगाएं, अब पेपर होगा कैंसिल, अब ये होगा वो होगा, तो मैंने सोचा ये आपको ध्यान होगा। आप जितने चैनल YouTube विजिट कर लो, सबसे ज्यादा व्यूज उन्हीं वीडियो पर होते हैं। इस डिपार्टमेंट ने इसलिए भर्ती नहीं निकाली इस विभाग ने L2 की, क्योंकि DPC का मुद्दा था और वो डिपार्टमेंट जो प्रमोशन उसका मुद्दा। अब इसमें कोई भी पोस्ट जो है वैकेंट नहीं है, खाली पद बिल्कुल ही नहीं है। तो अभी अभी जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, तो डिपार्टमेंट ये चाह रहा है कि दिसंबर में DPC की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और लगभग 15,000 प्लस जो है पोस्ट, 15,000 प्लस पोस्ट खाली हो जाएंगी L2 में, L1 L2 जो भी L2 में, ठीक है। L1 में तो क्या, अब इतनी पोस्ट खाली हो जाएगी। फिर इन्होंने कहा कि जैसे ही DPC के बाद पोस्ट खाली होगी, उसके बाद जो है इस विभाग की एक भर्ती ये तो आ गई और इसको हम आगे निकालेंगे। अब बच्चों के मन में जिनको जानकारी है इस पूरे सेटअप की, उनका सवाल भी जायज है। वो ये कहते हैं कि सरकार जब ये दिसंबर में ये करने जा रहा है डिपार्टमेंट, तो 2 महीने रुक जाए और उसके बाद पूरी प्रक्रिया होने के बाद इसकी भी और एक साथ ही पेपर ले ले, 2-4 महीने आगे कर दे। अगर आगे होके बड़ी ज्यादा संख्या में पोस्ट आती है तो क्या दिक्कत है, मतलब बच्चों का ये कहना है कमेंट में, बच्चों के जो मैं कमेंट पढ़ रहा था, वो अपनी जगह बच्चों का तर्क वो उनकी जगह वो ठीक हो सकता है। अब सरकार के क्या दापेच जो है, सरकार ऐसा चाह रही है कि ये हो जाए उसके बाद ये भर्ती दें, हमें समय पर ही पेपर करवाना है। देखो छोटी भर्ती, इतिहास की सबसे छोटी भर्ती इसको अपने राजस्थान में कहा जा रहा है कि इतनी कम पोस्ट कभी आई नहीं, और पता नहीं डिपार्टमेंट की क्या ऐसी जो भी रहा है उन्होंने कि जनवरी में पेपर करवाना ही करवाना है, इन पदों के लिए क्या दबाव है। कुछ बच्चे, देखो बच्चे दोनों तरह के, जो बच्चे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनवरी में पेपर हो जाए ताकि आगे हम 5-6 महीने हमारे होंगे उस तैयारी के लिए अपने अच्छे से लगा लें। कुछ बच्चे जो सिर्फ थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बड़ी भर्ती हो जाए, कि 2-4 महीने बाद हो जाए चाहे पेपर, लेकिन भर्ती ज्यादा निकलनी चाहिए। वो अपने अपने व्यू हैं। मैंने इसके लिए कहा था कि ये कोई नवंबर में इसका नोटिफिकेशन नहीं है, कोई ये जनवरी में पेपर नहीं है, इसका नवंबर में नोटिफिकेशन है। इसकी ये जो 7500-7700 पद है, इसका जनवरी में एग्जाम है, समझे। इसके बारे में मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई थी। ये तो ऑलरेडी पिछले 2 महीनों से आपके पास चल ही रहा है अभी की ताजा हालात के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा विशेष शिक्षा के बारे में बताने से पहले अब मैं आपको इसके बारे में मैंने बोला था, अभी आप देखें ये क्या लिखा है, संस्कृत शिक्षा विभाग। संस्कृत शिक्षा विभाग यहां लिखा है प्राथमिक शिक्षा विभाग, ठीक है। अब इस विभाग की L1 की है और संस्कृत शिक्षा विभाग की जो है आपको भर्ती मिल जाएगी L1 में इतनी 187 और सामान्य में 449। फिर जो है L2 में यहां लिखा है यह पद संस्कृत शिक्षा विभाग से संबंधित है और से नहीं है। L2 में सिर्फ संस्कृत शिक्षा विभाग के हैं, जिसमें संस्कृत विषय की 389, हिंदी की इतनी है, अंग्रेजी की 221 है, सामाजिक 296, सबसे ज्यादा गणित विज्ञान की पोस्ट इसमें है। और ये संस्कृत डिपार्टमेंट की है, सामान्य डिपार्टमेंट ने हमारे ने इस पे नहीं निकाली। उस पे डिपार्टमेंट का क्या कहना है कि जो माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 के 1856 और लेवल 2 के 68 शिक्षक अधिशेष चल रहे हैं, यानी कि वो क्या कह रहे हैं, एक भी पद
खाली नहीं होने के कारण, प्रारंभिक शिक्षा में लेवल सेकंड का एक भी पद खाली नहीं होने के कारण इन पदों पर भर्ती नहीं निकाली जा रही। कि भर्ती कैसे निकाल दें, वैकेंट पोस्ट नहीं है। फिर बच्चों का एक तर्क, जो थोड़े से ज्यादा जानकारी रखते हैं, वो कहेंगे कि सर सरकार डाटा लेकर कि इतने पदों पर डीपीसी करनी है तो पहले से वो इस तरह से पदों को निकाल के और वो कर दे। वो डीपीसी की प्रक्रिया हो सकता है कोर्ट की सुनवाई या वगैरह वो नवंबर दिसंबर में ना हो, आगे चली जाए। तो फिर ये भी तो रहता है ना बोर्ड को कि उस चक्कर में कोर्ट की प्रक्रिया जो है लंबी भी हो सकती है। तो जो भर्ती हमारे हाथ में जो हमने जिसको अनाउंस किया है, कम से कम उसकी तो आपको उसका तो पेपर करवा लें, एग्जाम कंडक्ट करवा लें। उनकी कंडीशन वो जाने कैसी सरकमस्टांसेज है। मैंने इन 1759 पदों की बात की थी कि इनकी बात मैंने नहीं की। ये तो जनवरी में पेपर है, नवंबर में नोटिफिकेशन जिसका आना है 7 नवंबर के आसपास जारी की जाएगी। जनवरी 26 में ये आलोक राज साहब का बयान आया था। लेकिन मैंने जो वीडियो बनाई वो मैंने इस पार्ट के लिए बनाई थी लेवल 2 में कि डीपीसी के बाद पोस्ट खाली होंगी और फिर इसका एग्जाम, इसकी भर्ती आउट होगी। फिर वो बड़ी भर्ती जरूर होगी क्योंकि पोस्ट वैकेंट होने के बाद लेवल 2 में ऐसा तो है नहीं कि मान लो 15,000 खाली होगी और आधी भर्ती, क्योंकि सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उसमें ये रखा जाता है कि जितनी पोस्ट खाली उसके आधे पर तो प्रमोशन से आते हैं इस तरह से। और थर्ड ग्रेड में तो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रमोशन लेके आएगा, है ना। तो वो बड़ी भर्ती आपको तब आपको देखने को मिलती है। अब बात आती है, एक बयान आया कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में सामान्य एजुकेशन का कोई भी जो विशेष एजुकेशन का कोई भी पद नहीं है लेवल 1 और लेवल 2 में, ऐसा भी ट्वीट देखने को मिला। अब उसके बारे में बात करता हूं। पूरे इंडिया में आप अपने पड़ोसी राज्य स्टेट में, इधर हरियाणा में पंजाब में देख सकते हैं, वहां पर अगर किसी ने स्पेशल कर रखी है बीएसटीसी वगैरह, तो वो सामान्य शिक्षा में जब भर्ती आती है वो भी फॉर्म भर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। बिल्कुल ऑल इंडिया या आप सेंट्रल लेवल पे बात करें, विशेष शिक्षा को सामान्य शिक्षा के बराबर तवज्जो दी गई है, एकदम बराबर माना गया है। लेकिन राजस्थान में क्या है, 2015 के बाद इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया कि स्पेशल एजुकेशन वाले सिर्फ स्पेशल एजुकेशन का ही फॉर्म भर सकते हैं। आप फॉर्म तो भर पाओगे, पेपर भी दे सकोगे, अंतिम जो है उसके बाद क्या है, ये रोक लगा के फिर कोर्ट में मसला चला जाता है। इससे पहले मेरे कुछ साथी जो हैं वो कोर्ट में, यहां तक कि लास्ट भर्ती में क्या किया कि किसी ने स्पेशल कर रखी है बीएसटीसी और उसके बाद बीए कर ली, तो वो स्पेशल वाला लेवल 2 की पोस्ट के लिए उन्होंने फॉर्म भरा, उस पर भी रोक लगा दी थी। अब वो डबल बैच में उसका केस चल रहा है। तो ऐसी स्थिति है क्योंकि बीएसटीसी के साथ किसी की अगर बीए की हुई है तो वो L2 के लिए भी फॉर्म भरते हैं, ऐसा आपको पता ही है, रूल है। और स्पेशल बीएसटीसी के साथ किसी ने बीएड की है तो वो सारे ही पेपर दे सकते हैं, स्पेशल में और इधर भी, और दोनों तरफ से, ऐसा रूल आपको पता है चलता है। लेकिन राजस्थान में पता नहीं क्यों एक अलग ही इन्होंने सिस्टम बना रखा है, क्योंकि विज्ञप्ति में ये दे देते हैं, फिर कोर्ट भी कुछ नहीं करता। कोर्ट कहता है कि ठीक है, विज्ञप्ति में जो दिया है आपको, कोई ऐसे तो है नहीं कि विज्ञप्ति में देके अलग से कुछ कह दिया हो। तो वो स्पेशल वाले जो हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा। स्पेशल की पद, जो स्पेशल की पोस्ट जरूर आएगी, क्योंकि कोर्ट ने भी स्पेशली कह दिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी कहा गया है कि लगभग पॉसिबल हो तो हर विद्यालय में, नहीं तो जहां आसपास 10-15 किलोमीटर का दायरा है जहां स्पेशल के भले 2 ही बच्चे हो, 1 ही बच्चा हो, वहां आपको क्या है कि पोस्ट देनी है। और ग्रेड सेकंड की भी स्पेशल की पोस्ट आएंगी, लेकिन समय लगेगा। कब आएगी कोई मैं ऐसा भविष्यवाणी नहीं करूंगा। पोस्ट आएगी, इतना क्लियर है, L1 और L2 दोनों में। अब ये नवंबर वाली बात मैंने क्लियर कर दी। जनवरी में कौन सा एग्जाम नहीं होगा संस्कृत डिपार्टमेंट में। अभी फिर बात चलती है कि सर पंजाबी, संस्कृत, गुजराती की सीट नहीं है। अब आप मेरी बात सुनो कि जब संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती है, संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती है, तो वहां पर लैंग्वेज की, ये देखो कौन सी लैंग्वेज का पेपर, सिर्फ वहां संस्कृत विषय ही होगा ना, दूसरे विषय भी होंगे, ऐसा नहीं है, पर लैंग्वेज कौन सी होगी, संस्कृत, अन्य लैंग्वेज नहीं होगी। जब वहां अन्य लैंग्वेज है नहीं तो अन्य लैंग्वेज की फिर भर्ती कैसे हो जाएगी। जब सामान्य डिपार्टमेंट ने L2 की भर्ती निकाली नहीं है किसी भी पद के लिए, तो पंजाबी, संस्कृत, उर्दू की कैसे आ जाएगी। ऐसा तो है नहीं, सामान्य डिपार्टमेंट ने सामाजिक की, गणित की, विज्ञान की इनकी निकाल दी, है ना, और पंजाबी की, संस्कृत, उर्दू की नहीं निकाली। कुछ बच्चे कह रहे थे हमें आंदोलन करना होगा भी, जब उस डिपार्टमेंट ने वो L2 में भर्ती किसी विषय की नहीं निकाली,
आप थोड़ा सा उस चीज को, अभी मेरी बात आप हो सकता है समझ गए होंगे, कब निकालेंगे, कब आएगी भर्ती, ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है लंबी प्रक्रिया खिंच जाए, सेकंड ग्रेड के भी आगे, तो वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। समझ गए आप? तो हो सकता है उससे पहले एक रीट प्री वाला जो आपका एग्जाम है ना, वो और 26 के शुरू में जनवरी फरवरी के आसपास आपको देखने को मिल जाए। वो सारी चीजें अभी संभावित चीजें हैं। मैंने जो वीडियो में कहा, मैंने आपको वो चीज क्लियर करनी थी। बच्चे कहते हैं आप बोर्ड से ज्यादा जानते हो ये वगैरह, तो कुछ भी नहीं है। आप मेरा कंटेंट चेक कर सकते हैं। मैंने वहां कहा था कि कंटेंट ठीक लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, संतवीर सर टेलीग्राम देख ले। तो बच्चों को लगा कि कोई मैं व्यूज के चक्कर में अपनी ऐड करने आया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंटेंट ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई बात नहीं है। किसी को गुमराह नहीं करने आया हूं, जबरदस्ती किसी को नहीं कहा जाता आप वीडियो देखे। मेरी वीडियो देख के आपको जो निर्णय करना है वो अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए करना है। मैं किसी को कोई भी डिसीजन लेने के लिए नहीं कह रहा। मैंने जो वीडियो बनाई मैं उसकी बात कर रहा हूं। समझ गए होंगे, उम्मीद है आप बात। फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं नई क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।